बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो चौथी जमात की किताब इब्तिदाई उर्दू का करेंगे हम। चैप्टर नंबर 21, सबक नंबर 21 है रीछ का बच्चा। ये एक नज्म की शक्ल में है, तो ये मैं पढ़ रही हूँ, एक एक बंद में पढ़ दूंगी और आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छी तरह से सुन लेंगे। कल राह में जाते जो मिला रीछ का बच्चा, ले आए वहीं हम भी उठा रीछ का बच्चा। 100 नेमतें खा खा के पला रीछ का बच्चा, जिस वक्त बड़ा रीछ हुआ रीछ का बच्चा, जब हम भी चले साथ चला रीछ का बच्चा। तो ये वाली नज्म जो है नज़ीर अकबर आबादी ने लिखी है। तो नज़ीर अकबर आबादी ने जो बच्चों के लिए बहुत सारी नज़में लिखी हैं, तो इस नज्म में रीछ के बच्चे के बारे में बोल रही हैं। तो ये वाली बंद में जो है नज़ीर अकबर आबादी जो हमारे शायर हैं, इस नज़म के लिखने वाले, वो कह रहे हैं कि रास्ते में हमें एक रीछ का बच्चा मिल गया था। जिस रास्ते पर हम जा रहे थे, तो हम उस रीछ के बच्चे को अपने साथ ले आए और उसे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाई हमने। तो वो बच्चा जो है बड़ा हो गया और जहाँ जहाँ जाते वो भी हमारे साथ आ जाता था, यानी हमारे साथ ही चलता था। कहता था कोई हमसे मियाँ आओ कलंदर, वो क्या हुए अगले जो तुम्हारे थे वो बंदर। हम उनसे ये कहते थे ये पेशा है कलंदर, हाँ छोड़ दिया बाबा उन्हें जंगले के अंदर, जिस दिन से खुदा ने ये दिया रीछ का बच्चा। तो इस वाले बंद में शायर कह रहे हैं कि हमसे लोग पूछते थे कि क्यों मियाँ कलंदर तुम्हारे बंदर क्या हुए, जो तुम्हारे आबा व अजदाद थे, यानी हमारे जो पुरानी नस्लें थी ना। तो लोग कहते हैं ना, जैसे कि आदमी की पुरानी जो इंसानों की नस्लें बंदर हैं, तो लोग पूछते हैं कि उनको भी तो तुम नचाते थे, है ना, तो वो कहाँ गए तुम्हारे जो कलंदर, यानी कि बेफिक्री में जो होते हैं ना, तो तुम्हारे बंदर जो थे वो कहाँ गए। और हमने उनसे कहा ये तो पेशा है, अब हमने इन्हें जंगले के अंदर डाल दिया। यानी जंगले यानी कि जाली की तरह यानी बनी होती है ना, लकड़ी की या लोहे की जालियाँ होती है, एक तरह से पिंजरा होता है, तो उसको हमने पिंजरे में डाल दिया। जब से हमें ये रीछ का बच्चा हमें मिला है, या हमारे पास आया है ना। अगला बंद पढ़ते देखिए। बंद भी आप लोग अच्छी तरह से सुनेंगे, सुन के आप लोग पढ़ने की भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। मुद्दत में अब इस बच्चे को हमने है सुधाया, लड़ने के सिवा नाज भी इसको है सिखाया। ये कह के जो ढपली के तहीं गत पे बजाया, इस ढप से उसे चौक के जमघट में नचाया, जो सबकी निगाहों में खुबा रीछ का बच्चा। तो इस वाली बंद में शायर कह रहे हैं कि हमें जो है रीछ का बच्चा जब हमें मिला था, तो उसे कुछ भी नहीं आता था, तो हमने बहुत ही काफ़ी वक्त लगाया, इसको लड़ना सिखाया, नाचना सिखाया, है ना। और ये कहकर रीछ वाले ने ढपली पर जो हाथ मारा, तो रीछ के बच्चे ने अपने तौर तरीके से जो भीड़ के सामने नाच दिखाया, है ना। जब बजाते हैं ना, मदारी वाले बंदर लिए रहते हैं या रीछ लिए रहते हैं, वो लोग जो है वो एक डपली सी लिए रहते हैं ना, डमरू टाइप या कुछ ऐसा डपली, तो वो बजाते हैं, तो वो रीछ होते हैं या बंदर होते हैं, वो सब नाचने लगते हैं, नाच दिखाते हैं ना। तो सबको इसका नाच बहुत अच्छा लग गया, सबकी निगाहों में खुब गया यानी जच गया, अच्छा लगा। खुबना यानी जचना, निगाह यानी नज़र, यानी रीछ के बच्चे ने इतना अच्छा नाच दिखाया कि सबको ये अच्छा लगने लगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ हम। जब हमने उठा हाथ कड़ो जो हिलाया, खम ठोक पहलवां की तरह सामने आया, लपटा तो ये कुश्ती का हुनर आन दिखाया, जो छोटे बड़े जितने थे उन सबको रिझाया। हम भी न थके और न थका रीछ का बच्चा। इस वाली बंद में शायर कह रहे हैं कि जब हमने कड़ों को बजाया, तो वो पहलवान की तरह तैयार होकर रीछ का बच्चा सामने आ गया, है ना। जैसे पहलवान लोग कश्ती लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं ना, एकदम तैयार हो जाते हैं, तो वो भी उसी तरह सामने आ गया और कुश्ती दिखाने लगा, जिसको देखकर सब खुश हो गए। और इस खेल में ना हम थके और ना रीछ का बच्चा थका, यानी खेलते हुए और हमें खिलाते हुए जो मज़ा आने लगा, दोनों भी नहीं थके।
अब अगला बंद की तरफ हम बढ़ते हैं, अगले बंद की तरफ देखिए। जिस दिन से नज़ीर, नज़ीर ये शायर का नाम है, नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अपने तू दिलशाद यही हैं, जाते हैं जिधर को उधर इरशाद यही है, सब कहते हैं वो साहब ईजाद यही है, क्या देखते हो तुम खड़े उस्ताद यही हैं, कल चौक में था जिनका लड़ा रीछ का बच्चा। तो इस वाले बंद में शायर कह रहे हैं कि जिस दिन से नज़ीर आए तो दिल खुश है, जिधर जाते हैं सब यही कहते हैं कि उन्होंने बड़ी खोज की है, बड़े उस्ताद वही हैं जिनका रीछ का बच्चा कल लड़ा था, जिन्होंने सब कुछ रीछ के बच्चे को सिखाया। यानी जिस दिन से रीछ का बच्चा आया है सब बहुत खुश हो गए हैं ना, और जिस दिन से बच्चे को इन्होंने लड़ना सिखाया, नाचना सिखाया, तो सब लोग जो है खुश हैं। तो ये नज़म के लिखने वाले शायर का नाम है, देखिए नज़ीर अकबर आबादी। उन्होंने बच्चों की बहुत सारी नज़में लिखी हैं, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट सफ़े पर चलेंगे। तो देखिए हमारी नज़म हो गई कंप्लीट। अब यहाँ पर मश्क हमारी स्टार्ट हो गई है। लफ्ज़ और मायनी है, तो ये वर्ड है, इसके मीनिंग है। तो पहला लफ्ज़ है देखिए नीमत, अच्छी चीज़, माल और दौलत। कलंदर, आज़ाद और बेफिक्र आदमी। पेशा, हुनर, काम। जंगला, लकड़ी या लोहे की छड़ों का छोटा सा घर जिसमें जानवर रखे जाते हैं, यानी पिंजरा टाइप होता है ना। मुद्दत, अरसा, वक्त। सुधाना, तरबियत देना, जानवरों को मानूस करना, यानी उसको तरबियत देते हैं ना, सिखलाते हैं। ढफली, एक छोटा सा बाजा जिस पर झिल्ली मड़ी होती है। के तई को, गत, तर्ज, सुर, गाने या राग के बोल। ढप, ढंग, तौर तरीका। निगाहों में खुबा, अच्छा लगा। खम ठोक, कुश्ती से पहले पहलवान का बाजू और रान पर हाथ मारना। रिझाया, खुश किया, दिल में घर किया। दिलशाद, खुश। ईजाद, वजूद में लाना, खोजना। ठीक है ना, आगे बढ़ते हम। तो देखिए अब नज़्म से मुताल्लिक़ गौर कीजिए, लिखा है, गौर करने की बात है। नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है। उन्होंने हिंदुस्तानी मौसम, फल फूल, जानवर, मकामात, रस्म व रिवाज और त्योहारों पर बहुत अच्छी नज़में लिखी हैं। रीछ का बच्चा इनकी मशहूर नज़म है, जिसमें उन्होंने इंसान और जानवरों के बीच दोस्ती के रिश्ते को दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। तो ये वाली नज़म में जानवरों और इंसानों के बीच का रिश्ता बताया है ना, कि कोई सा भी जानवर होता है तो उसको हम सिखलाते हैं, समझाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, तो वो हमसे मानूस हो जाता है ना, हमसे हमारे से जो है रग़बत करने लगता है, हमसे मोहब्बत करने लगता है ना। अब देखिए सोचिए, बताइए और लिखिए। यहाँ पर हमारे 3 सवाल आते हैं, इसके जवाबात मैंने रेडी कर दिए आप लोगों के लिए। इससे पहले मैं जवाबात बताऊँ, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर और भी मेरी वीडियो देखिए। मैंने तीसरी चौथी सभी की वीडियो बनाई है, फर्स्ट से लेके मैंने 12 तक की वीडियो बनाई है, तो सारी वीडियो आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हिम्मत बढ़ाइए, हौसला बढ़ा दिया कीजिए, ठीक है। पहला सवाल है देखिए, नज़्म के पहले बंद में शायर ने क्या बात कही है। तो हमने पढ़ी है ना पूरी नज़्म, बताती हूँ मैं आपको। तो जवाब है, नज़्म के पहले बंद में शायर ने कहा है कि कल जिस रास्ते पर हमें रीछ का बच्चा मिला था, हम वहीं पहुँच गए और इसे साथ ले आए, और अच्छी चीज़ें खा खा कर वो बच्चा बड़ा हो गया, और जहाँ हम जाते वहीं वो जाता। अगला क्वेश्चन है देखिए, रीछ के बच्चे को सबकी निगाहों में खुबने के लिए क्या क्या जतन किए गए। खुबने यानी जचने के लिए, अच्छा लगने के लिए। रीछ के बच्चे को सबकी निगाहों में खुबने के लिए लड़ना, नाचना सिखाया गया। तीसरा सवाल है, बंदर और रीछ को सुधाकर क्या काम लिया जाता है। बंदर और रीछ को सुधाकर करतब दिखाने का काम लिया जाता है ना, सर्कस वगैरह में रास्तों पर करतब दिखाते हैं ना। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मिसरे पूरे कीजिए। मिसरे का मतलब होता है 2 लाइनों का एक शेर होता है, तो एक लाइन को एक मिसरा बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लफ्ज़ दिए हुए, उनमें से हमें छांट कर लिखना है। देखिए मैंने लिख दिया है, मैं पढ़ कर सुना रही हूँ, आप लोग अच्छी तरह से सुन के लिख लेंगे, ध्यान से बिल्कुल। 100 नेमतें खा खा के पला रीछ का बच्चा, वो क्या हुए अगले जो तुम्हारे थे वो बंदर, जो सबकी निगाहों में खुबा रीछ का बच्चा। तो देखिए यहाँ पर से देख लेंगे अच्छी तरह। लपटा तो ये कुश्ती का हुनर आन दिखाया, कल चौक में था जिनका लड़ा रीछ का बच्चा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सफ़े पर हम चलेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन, इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए, सेंटेंस बनाने हमें।
تو یہ لفظ دیے ہیں، پہلا لفظ ہے قلندر، میں نے اس کے جملے بھی بنانے ہیں، دیکھ لیے گا آپ۔ تو دیکھیے میں نے جملے بنا دیے ہیں۔ قلندر، چھوٹا بچہ بالکل قلندر ہوتا ہے، قلندر یعنی مست موجی ہوتا ہے نا، بے فکرہ، چھوٹے بچوں کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ بندر، مداری بندر کو سدھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی سدھارتے ہیں نا، ان کو پریکٹس کراتے ہیں، مشق کراتے ہیں نا، ڈانس کرنے کی، لڑنے کی، جو بھی چیزیں کرتب دکھانے کی۔ اگلا کو ہے ہمارا ناچ، ریچھ کے بچے نے سب کو اپنا ناچ دکھایا۔ کشتی، پہلوان کشتی لڑتے ہیں۔ ایجاد، سائنسداں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ لکھیں گے چیزیں، تو دیکھیے یہاں پر میں چیزیں لکھنا بھول گئی تھی، میں نے لکھ دیا، آپ اس کے بعد لکھیں گے سائنسداں نئی نئی کے بعد لکھیں گے چیزیں ایجاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے اگلا کوشچن ہے ہمارا، الف اور بے کی کالم میں بے ترتیب مصرے لکھیں۔ بے ترتیب ہے نا، سیریل سے نہیں ہے، ادھر آگے پیچھے لکھے ہوئے مصرے، ان کو صحیح ترتیب میں لکھ کر شعر مکمل کیجیے۔ تو الف اور یہ بے، دیکھیے ایک یہاں شعر ہے، ایک الگ لکھا ہوا ہے نا، تو پہلا میں نے دیکھیے لکھ دیا ہے اس طرح، یہاں لکھنا ہے آپ کو نیچے ملا کر۔ تو یہاں پر دیکھیے میں نے نمبر لکھ دیے، 1 2 3 4 5 ہے، یہ اسی ترتیب میں یہاں پر لکھ دیا ہے میں نے۔ سب کہتے ہیں وہ صاحب ایجاد یہی ہیں۔ اب یہ دیکھیے پہلا لکھا ہے نا، کیا دیکھتے ہو تم کھڑے استاد یہی ہیں، تو یہ لکھ دیا ہے میں نے، صحیح ترتیب میں لکھنا ہے۔ اگلا ہے ہم ان سے یہ کہتے تھے یہ پیشہ ہے قلندر۔ اب دوسرا، ہاں چھوڑ دیا بابا انہیں جنگلے کے اندر۔ اب تیسرا ہے جب ہم نے اٹھا ہاتھ کڑوں کو جو ہلایا، خم ٹھوک پہلوان کی طرح سامنے آیا۔ چوتھا ہے یہ کہہ کے جو ڈھپلی کے تئیں گد پہ بجایا، اس ڈھپ سے اسے چوک کے جمگھٹ میں نچایا۔ اب پانچواں دیکھیے آخری ہے، مدت میں اب اس بچے کو ہم نے ہے سدھایا، لڑنے کے سوا ناچ بھی اس کو ہے سکھایا۔ تو صحیح لائن ملا کر یہاں لکھ دیں گے شعر اچھی طرح سے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اگلے صفحے پر۔ تو دیکھیے یہاں لکھا ہے درست املا والے لفظ پر صحیح کا نشان لگائیے۔ جو املا درست ہے یعنی جس کی ڈکٹیشن بالکل کریکٹ ہے اس کو صحیح کا نشان لگانا ہے۔ دیکھیے قلندر صحیح ہے، یہ پیسہ ہے، پیسہ، مدت، ٹھیک ہے، دلشاد یہ کریکٹ ہے، اور ارشاد یہ باقی ہے، کشتی وغیرہ یہ غلط ہے، نعمت تے سے آئے گا نا، تو آپ لوگ بالکل اچھی طرح سے نشان لگا لیں گے۔ اس کے بعد نیچے دی ہوئی تصویروں پر 2 جملے لکھیے۔ تصویر بنی ہوئی ہے نا، یہ ریچھ کی تصویر ہے، تو اس پر 2 جملے۔ ریچھ کو شہد بہت پسند ہوتا ہے، ریچھ کرتب دکھاتے ہیں۔ بندر پیڑ پر ادھر سے ادھر اچھل کود کرتا ہے، مداری بندر کا ناچ دکھاتے ہیں۔ جنگلہ، دیکھیے یہ جنگلہ ہے نا، لوہے کا اور لکڑیوں وغیرہ کا جو پنجرا سا بنا ہوتا ہے، جنگلہ لوہے اور لکڑی سے بنتا ہے، جنگلے میں جانوروں کو رکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کشتی کی تصویر ہے، پہلوان کشتی لڑتے ہیں، کشتی ایک طرح کا ہنر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھی طرح سے آپ لوگ 2 لائن جو میں نے لکھ دی لکھ لیں گے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی اور سی لائن آتی وہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ صفحے پر چلیں گے ہم۔ تو اگلے صفحے پہ دیکھیے آخری کوشچن ہمارا، خوشخط لکھیے۔ خوشخط کا مطلب ہوتا ہے اچھی لکھائی، اچھی رائٹنگ، ہے نا، تو آپ کو اچھی رائٹنگ میں لکھنی ہے۔ یہاں پہ دیکھیے جگہ ہے، یہاں پر آپ کو لکھنی ہے ساری، اچھی رائٹنگ میں لکھیں گے۔ اگر بک ہے تو بک میں لکھیں، نہیں تو اپنی کاپی میں آپ پریکٹس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پہلا لفظ دیکھیے ریچھ، یہاں لکھیں گے ریچھ، قلندر، مدت، جمگھٹ، ٹھوک، ٹھیک ہے نا۔ اچھی طرح سے آپ لوگ لکھ لیں گے۔ یہیں پر ہماری ویڈیو میں مکمل کر رہی ہوں کیونکہ ہمارا چیپٹر ہو گیا، یعنی ہماری نظم ہو گئی مکمل۔ تو جو ضرورت مند بچے ان تک میری ویڈیو پہنچائیے، شیئر کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کرتے تو ہماری ہمت بڑھتی ہے، تو آپ لوگ پلیز میری ہمت بڑھا دیا کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔